पाकिस्तान एशिया कप के आइंदा मैचेस खेलेगा या नहीं, फैसला आज होगा। पीसीबी का भारतीय प्रॉक्सी मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने के लिए सख्त मौक़िफ़ बरकरार। पीसीबी ने आईसीसी को मैच रेफरी तब्दील करने के लिए दोबारा खत लिखा। मुतनाज़े मैच रेफरी के खिलाफ आईसीसी की इंक्वायरी को रस्मी कार्रवाई करार दिया। जवाबी खत में मैच रेफरी के खिलाफ एक्शन न लेने के फैसले को मुस्तरद किया। लिखा गया, मुतालिबा तस्लीम करने के बाज़ाब्ता ऐलान के बाद पाकिस्तान खेलने के लिए रजामंदी जाहिर करेगा। आईसीसी के पास एंडी पाइक्राफ्ट को पाकिस्तानी मैचेस से हटाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तान और यूएई में मैच आज शेड्यूल। एंडी पाइक्राफ्ट की तब्दीली की सूरत में रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी बनाए जाने का इम्कान। भारतीय प्रॉक्सी मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते रहे। माजी में भी एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तान के खिलाफ विलन का किरदार अदा किया। पाकिस्तानी बॉलर्स के एक्शन हमेशा एंडी पाइक्राफ्ट ने रिपोर्ट किए। शुएब अख्तर, सईद अजमल और मोहम्मद हफीज के एक्शन पर बेजा एतराजात लगाए। पाक भारत मैच में एंडी पाइक्राफ्ट ने टॉस से कबल सलमान अली आगा से माइक बंद करने का कहा। मुतनाज़ा मैच रेफरी ने पाकिस्तानी कप्तान को हाथ मिलाने से रोका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 मुल्की दौरे के पहले मरहले में सऊदी अरब रवाना। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत होगी। सऊदी अरब के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया जाएंगे। लंदन से अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए अमरीका जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर ट्रंप में 25 सितंबर को मुलाकात का इम्कान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक होंगे। जिनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ कौंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तानी मंदूब बिलाल अहमद ने कहा, इसराइल को आलमी सतह पर जवाबदेह ठहराया जाए। पाकिस्तानी कौंसलर मुनीब अहमद ने कहा, पानी के बहाव का सियासी इस्तेमाल इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। बहुत से ममालिक पानी के बहाव को जुग्राफियाई सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंतास मुआहदे की भारतीय खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज होंगे। पानी के बहाव की पेशगोई और हाइड्रोलॉजिकल डाटा के तबादले को यकीनी बनाने का मुतालबा। दरियाए सिंध के बिफरे रैले तबाही फैलाने लगे। गुड्डू और सखर बैराज पर ऊंचे, कोटरी बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। दरियाई बेल्ट के इलाके सैलाब की जद में आ गए। कश्मीर के कच्चे में फंसे अफराद इमदाद के मुंतजिर। खाना और जानवरों का चारा भी खत्म। कंदकोट में दर्जनों देहात का शहर से जमीनी राबता मुनक़ता। सैकड़ों एकड़ पर फसलें डूब गईं। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकली में मुश्किलात दरपेश। गुड्डू बैराज पर पानी के बहाव में कमी होने लगी। 5,81,086 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 3 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आज बहावलपुर और वजीराबाद जाएंगी। मरीम नवाज उस शरीफ में बला झलन हिफाजती बंद का मुआयना करेंगी। वज़ीर आला पंजाब फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगी। सैलाब की तबाहकारियों का जायजा भी लेंगी। सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान की तकसीम भी की जाएगी। मरीम नवाज आज वजीराबाद में इलेक्ट्रो बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगी। सुनो न्यूज मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन। आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी की लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज के नुमाइंदे हर जगह पहुंचे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और हुकाम तक पहुंचाए भी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अडियाला जेल में केस सुन रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के शराब और असलहा बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी बरकरार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जुडिशल मैजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने समाअत की। मुकला हड़ताल की वजह से समाअत बगैर कार्रवाई 23 सितंबर तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना भाराकहू में मुकदमा दर्ज है।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने के हुक्म में नया मोड़। चीफ जस्टिस की कल की समाअत की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के हुसूल की दरखास्त दायर। बैरिस्टर जहांगीर जदून ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाईकोर्ट को दरखास्त दायर की, मौकिफ अपनाया। मीडिया पर बड़े पैमाने पर जस्टिस जहांगीरी केस रिपोर्ट हुआ। चीफ जस्टिस ने वकला को कहा, अभी कोई ऑर्डर पास नहीं कर रहे, समाअत खत्म होने के बाद मालूम हुआ। जस्टिस जहांगीरी को काम से रोक दिया गया। 16 सितंबर दिन 1 बजे कोर्ट नंबर 1 की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग दी जाए। आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब करने में भारत मुलव्वस। आज़ाद कश्मीर की सारी सियासी क़यादत भारतीय साजिशों के खिलाफ हम आवाज़। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में हुकूमती और अपोजिशन जमातों की शिरकत। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि मार्का हक की कामयाबी से भारत बौखलाहट का शिकार है। अवाम शरपसंदों के हाथों में ना खेले, यकजहती से भारतीय अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। तहरीक आज़ादी कश्मीर की हिमायत और अवामी राब्ता मुहिम का ऐलान। पहला जलसा 21 सितंबर को रावलाकोट और दूसरा 22 सितंबर को बाग में होगा। रूस यूक्रेन जंग में शिद्दत। फ्रंट लाइन के 173 मकामात पर झड़पें। रूसी फौज के खार्किव, डोनेत्स्क, ज़पोरिज़िया, खैरसन पर शदीद हमले। अहम फौजी तनसीबात और तवानाई मराकज़ को निशाना बनाया। रूस का ज़पोरिज़िया रीजन में मजीद एक इलाके पर कब्जे का दावा। सदर पुतिन का नोगोरोड में रूस और बेलारूस की फौजी मशकों का मुशाहिदा। फौजी क़यादत से मुलाकात, जंगी साजो सामान का मुआयना किया। चार्ली कर्क के कत्ल में मुलव्वस टायलर रॉबिन्सन की जमानत की दरखास्त मुस्तरद। अमरीकी अदालत में 22 साल मरकजी मुलजिम की जेल से वीडियो लिंक के जरिए पेशी। प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक मुलजिम ने बाकायदा मनसूबाबंदी से कत्ल किया। टायलर रॉबिन्सन को सजाए मौत देने की इस्तदा। केस की समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी। डायरेक्टर FBI काश पटेल का कहना है, तमाम शवाहिद अदालत में पेश कर दिए। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा, चार्ली कर्क की मौत का जश्न मनाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। चार्ली कर्क की आखिरी रसूमात 21 सितंबर को एरिज़ोना में अदा की जाएगी। सदर ट्रंप समेत 60,000 अफराद शिरकत करेंगे। बुहीरा रोम में सूडानी मुहाजिरीन की कश्ती को आग लग गई। 50 अफराद झुलस कर हलाक, 24 जख्मी। मुहाजिरीन की आलमी तंजीम IOM ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्ती लीबिया के साहिल के करीब आतिशज़दगी का शिकार हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 101 पॉइंट्स का इजाफा। 1,56,281 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता, 281 रुपए 45 पैसे में फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में गिरावट। आलमी मंडी में सोने की फी आउंस कीमत $3,690 हो गई। WTI क्रूड ऑयल का एक बैरल $64.49 में फरोख्त।